ऐसा ही इसी तरह का एक और सवाल है जो कि पीरियड से रिलेटेड है, कि पीरियड्स में आपको संभोग करना चाहिए या नहीं। देखिए, कहीं भी जो पुरानी धारणा आती है, हमारे जो भी एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स बहुत इंटेलिजेंट थे, राइट, तो वही मैंने बात की कामसूत्र और हमारे एंसेस्टर्स बहुत इंटेलिजेंट थे। कहते हैं कि जब पीरियड का टाइम होता है, थोड़ी सी इम्यूनिटी लो होती है, थोड़ा सा चांसेस ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन थोड़े से जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पहले कहा गया था कि आपको नहीं करना है। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो ज़्यादा उस टाइम पे स्ट्रांग होते हैं, हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्लेजर भी मिले। थोड़ा मेसी हो सकता है क्योंकि उस वक्त पीरियड का ब्लड होता है, बट इट्स नॉट, ये आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, मना नहीं है हमारी तरफ से, अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके साथ एक सवाल और उठता है, कई लोग इसे सेफ पीरियड मानते हैं कि आप इस दौरान गर्भवती नहीं होंगे। कई लोग नहीं मानते हैं, साइंस भी मानता है कि चांसेस ऑफ, नहीं ये नहीं बोल रही, चांसेस ऑफ कंसेप्शंस आर लेस बट इट्स नॉट जीरो। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जो सारे हार्मोन्स होते हैं वो बेसलाइन लेवल पे होते हैं। जो आपकी बच्चेदानी की परत होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, वो निकल रही होती है, तो वो बेस नहीं होता है बच्चे के उसकी इम्प्लांट करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से माना गया है कि वो सेफ टाइम है। बट अगर आप बच्चा अभी नहीं चाहते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करें। ये बहाना नहीं है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करने का। आपने कहा कि चांसेस हैं, कितने चांसेस होते हैं, कुछ इसका अनुमान? कोई एग्जैक्ट नहीं है, 5 to 10% कह सकते हैं आप। हाँ, ये मतलब आप चांसेस, द डेटा आई एम सेइंग, द नंबर्स माइट नॉट बी एग्जैक्टली करेक्ट, बट आप एक सिंपल लाइन समझ लीजिए, it is less but it is not zero. So if you are not inviting a pregnancy, then use a contraceptive. I'm not saying to avoid, use a contraceptive. ठीक, हम साफ सफाई की, हाइजीन की बात अभी कर ही रहे थे। एक सवाल महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, प्यूबिक हेयर को क्लीन करना नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, या बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है? नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। वी वर बॉर्न लाइक दैट। ये हमारे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, जब आप पुरानी कहानियाँ सुनोगे ना, तो जो कहा गया है, जो मैंने कहीं काफ़ी इंटरनेट पे पढ़ा, देयर वॉज अ ब्रांड जो रेजर का ब्रांड है, इट वॉज अ मेल ब्रांड। तो अब इसका प्रचार करेंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, सेल बढ़ाने के लिए। उसके बाद उसको सुंदरता के स्टैंडर्ड को बदल दिया गया। ये अनहाइजीनिक बिल्कुल नहीं है। ये, इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है। मेनी अ टाइम्स हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत कॉमनली ये एवरीडे का क्वेश्चन है कि मैम मैंने वहाँ क्लीन नहीं किया है, ऐसे करवा सकती हूँ ना एग्जामिनेशन, इज इट ओके फॉर यू? मैंने कहा, मैं कहती हूँ इट इज़ परफेक्टली फाइन फॉर अस। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक मार्केटिंग गिमिक है। और लोगों को भी, जब आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो आपको भी वो अच्छा लगने लगता है। हाँ, बट स्टिल इफ़ यू वांट कि कैसे करना चाहिए, तो क्लिपिंग कहते हैं। क्लिपिंग मीन्स कटिंग टाइप, उसके लिए भी अलग आई थिंक रेजर्स में ही कुछ इवॉल्व वो भी आ रहे हैं। हाँ, तो वो क्लिपिंग कहते हैं। उससे कहते हैं कि क्लीनिंग भी हो जाती है एंड यू डोंट गेट माइक्रो कट्स इन द एरिया, सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस आर वेरी लेस। ठीक। अच्छा, कुछ ऐसी गलतियां जो कि आप अपने यौन जीवन में करते हैं लेकिन वो आपकी सेक्सुअल लाइफ को इफेक्ट कर ही रही हैं, आपको दूसरे तरीके से भी नुकसान पहुंचा रही हैं, कुछ इस तरह की गलतियां होती हैं? गलतियां, जो सेफ सेक्स प्रैक्टिस हमने कहा, जब भी ये एक डेटा है इंडियन पॉपुलेशन गवर्नमेंट की, उसका कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ सेक्स कहते हैं, इसका कोई डिफिनीशन नहीं है, बट इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज सेफ सेक्स, सेफ सेक्स का सबसे पहला है आप दोनों पार्टनर को कोई एसटीडी नहीं होना चाहिए और आप दोनों के सिंगल पार्टनर्स होने चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सिंगल, मोनोगेमी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का इंसिडेंस वैसे ही कम हो जाता है।